जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मदन सर जीएस में। अगर आप लोग नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब आज आप लोगों को राज्यपाल के बारे में पढ़ना है। एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं जिससे पुलिस में 10 प्लस प्रश्न पूछे गए हैं। 10 से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं बस पुलिस के पेपर में। क्यों? क्योंकि पुलिस के प्रांत सूची या राज्य सूची के अंतर्गत आती है, इसलिए पुलिस राज्य से संबंधित है। राज्य के प्रमुखों के बारे में पुलिस में पूछा जाता है। तो ये एक ट्रिक है, इससे 10 प्रश्न पूछे गए हैं, राज्यपाल से संबंधित है। उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं, पूरे ऑल इंडिया भारत में हर एक राज्यों के पुलिस में पूछा जाता है, क्योंकि ये किसी विशेष राज्य के लिए नहीं है। और हाँ, उत्तर प्रदेश के लिए विशेष है क्योंकि इससे 10 प्रश्न यूपी पुलिस में पूछे गए हैं राज्यपाल से। अगर पूछा जाए प्रश्न कि बताइए भारत में राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो भारत में राज्यपाल का पद कनाडा के संविधान से लिया गया है। वहाँ चलता था एक प्रथा डोमिनियन स्टेट का चल रहा था प्रथा। डोमिनियन स्टेट में का अर्थ होता है केंद्र के अधीन राज्य का शासन। तो केंद्र के अधीन एक शासन चलता है जिसका मुखिया राज्यपाल होता है, डोमिनियन स्टेट। तो ये ट्रिक है। रैंक ने किया 10 अच्छा विस्तार। ये ट्रिक है, रैंक ने किया 10 अच्छा विस्तार। रैंक बहुत बड़ी चीज होती है। जाने तो लो, यूपीएससी में हमरो रैंक बनला ठीक ठाक। प्री निकल गया, मेंस भी निकल गया, और इंटरव्यू में बस थोड़ा सा 852 जो हमारे पीछे थे उनका भी था 892, हमारा भी 892। बस उसमें अंतर ये था कि जो हमारा रैंक था ये हम उससे आगे थे, लेकिन अल्फ़ाबेट में उनका ए से नाम था, हमारा सी से नाम था। इसलिए ये उनका सिलेक्शन वेटिंग में 5 लोगों को बुला लिया गया, हमको नहीं बुलाया गया। इस अगली बार जाएंगे। तो ये रैंक बहुत बड़ा विस्तार करता है। रैंक ने किया 10 अच्छा विस्तार, एक ऐसा रैंक जो 10 अच्छा विस्तार करे। अब देखिए अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 153 में लिखा गया है राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल के बारे में लिखा गया है कि अनुच्छेद 153 में कि भारत के प्रत्येक राज्यों का एक राज्यपाल होगा जो औपचारिक प्रमुख होगा। जो राज्य का क्या होगा? औपचारिक प्रमुख होगा। अर्थात ये राज्य का मुखिया या प्रमुख पदाधिकारी कौन होता है? राज्यपाल। राज्य का प्रथम नागरिक बिहार और वहाँ का पश्चिम बंगाल का। तो एक राज्यपाल को 2 राज्य में नियुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन उनको तनख्वाह 3.5 लाख ही, मतलब एक ही राज्य का मिलेगा। 2 राज्यों की तनख्वाह नहीं मिलेगी। 153 राज्यपाल के बारे में है ये। 103 प्रश्न पूछा गया यूपी पुलिस में कि राज्य का औपचारिक प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री न कौन होता है? राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 154 में लिखा गया है कार्यपालिका के बारे में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। और जो राज्यपाल होता है ये नाम मात्र का प्रमुख होता है। ये नाम मात्र का प्रमुख होता है। और जो राज्य का वास्तविक संचालक होता है ये मुख्यमंत्री होता है। वास्तविक मुख्यमंत्री होता है। ये कार्यपालिका की शक्ति किसमें है? राज्यपाल में। अगला नियुक्ति, इसका प्रश्न पूछा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। पुलिस से प्रश्न पूछा गया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री जो चमचागिरी वगैरह करते हैं प्रधानमंत्री की, वो प्रधानमंत्री सिफारिश करके उनको क्या शपथ नियुक्त करवा सकते हैं। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। अगला अनुच्छेद 156 में क्या है? कार्यकाल। ये भी प्रश्न पूछा गया है 16 वाले में कि जो कार्यकाल, इसका राज्यपाल कार्यकाल कब तक होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल अनिश्चित काल के लिए होता है। कहीं कहीं बुक किताबों में 8 वर्ष भी देता है। तो इसका अनिश्चित अर्थात ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है। अर्थात राष्ट्रपति जब तक उसकी इच्छा रहेगी तब तक वो राष्ट्रपति आपको बना सकता है राज्यपाल। और हाँ, ये आप तब भी हट सकते हैं जब आपका उत्तराधिकारी का चयन हो, उत्तराधिकारी नियुक्त हो जाता है तो इनको हटा दिया जाता है। राज्यपाल कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। हाँ, कार्यकाल, इसको स्थानांतरण, प्रमोशन, इसको और यहाँ से हटाना, इसको हटवा सकता है राज्यपाल। जैसे मान लीजिए बिहार में सरकार बन गई लालू प्रसाद की और केंद्र में मोदी जी हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री। वहाँ के राज्यपाल पर बोलेंगे कि तुमको मुख्यमंत्री गलत रहता हमके बताइए, तो मुख्यमंत्री से उनसे मुख्यमंत्री दूसरे पार्टी का और दूसरे पार्टी का, जब इन लोगों में 60 गांठ ना बैठी तो ये राज्यपाल उनसे बताइए, या मुख्यमंत्री से भाजपा का हुआ राज्यपाल दूसरे पार्टी का, तो मुख्यमंत्री कहें कि प्रधानमंत्री कहें कि तुमको गलत कर राज्यपाल तो बताइए उनके हटा दे।
तो इनको हटाने काम कौन, हटाने के लिए प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं, हटाते हैं प्रधानमंत्री, और सिफारिश करके प्रधानमंत्री भी नियुक्त करवा सकते हैं, जो नियुक्त करवा सकता है वो हटवा भी सकता है। ये आगे 157 में योग्यता, राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल की योग्यता यह होनी चाहिए कि वह एमएलसी का चुनाव 3 बार जीता हो, 3 बार विधान परिषद का चुनाव जीता हो, 3 बार एमएलसी रहा हो, लेकिन समाज सेवी न हो। समाज सेवी का अर्थ होता है जब तक आप कोई चुनाव नहीं जीते हैं तब तक समाज सेवी हैं। कोई चुनाव जीत गए तो आप क्या विधायक हो गए, एमएलसी एमएलए जो भी हो गया हो गए, या फिर हार गए तो पूर्व विधायक हो गए, तब समाज सेवी नहीं है। ये इसकी योग्यता है कम से कम 3 बार एमएलसी का चुनाव जीता हो, इसके बाद ये 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो, पूरी कर चुका हो। अनुच्छेद 159 में है दशा और शर्तें। राज्यपाल की दशा यह होती है कि वह उस राज्य का निवासी न हो जिस राज्य में उसे राज्यपाल नियुक्त किया गया हो। दूसरा आता है वह 35 वर्ष की अवस्था पार कर चुका हो। और ये अगला होता है कि इसका जो वेतन है 3.5 लाख होता है इसकी शर्त में, और यह उस राज्य का निवासी ना हो जहाँ राज्यपाल नियुक्त किया गया है, और यह भारत का नागरिक हो, या पागल या दिवालिया न हो। ये सब दशा शर्तें हैं। अगला शपथ को 2 बार प्रश्न 2 बार कैसे पूछा गया, सीपीएसआई में और पुलिस में। इसको शपथ कौन दिलाता है, तो इसको कौन दिलाता है, सीजेएच मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का मुख्य राज्यपाल को शपथ दिलाता है, लेकिन ये शपथ के अलावा नियुक्त भी हो सकता है। ये एक जगह शपथ लेगा, दूसरी जगह नियुक्त कर दिया जाएगा राज्यपाल को। ये 2 बार पूछा गया है। आगे अनुच्छेद 160 में लिखा गया है कि आकस्मिकता, इमरजेंसी, राज्यपाल की इमरजेंसी, राज्यपाल की आकस्मिकता अनुच्छेद 160 में लिखा गया है। इसकी 6 माह तक राज्य पर कानून बना सकता है, या विधानसभा भंग होने पर तो तत्काल राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है। राष्ट्रपति से मतलब राष्ट्रपति की सिफारिश करके राष्ट्रपति शासन लगवा देगा, वहाँ का मुखिया कौन हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। ये 6 माह का स्पेशल कानून बना सकता है। अगला क्षमादान, जैसे राष्ट्रपति 72 के अंतर्गत क्षमा करता है, उसी तरह राज्य में राज्यपाल भी अनुच्छेद 161 के अंतर्गत होम मिनिस्ट्री, राज्य के गृह मंत्रालय अर्थात होम मिनिस्ट्री से सलाह लेकर ये आपातकाल लागू कर सकता है। क्षमा कर सकता है। क्षमा होता है लघुकरण में सजा को कम किया जाता है। अगला होता है परिहार में सजा को ज्यों का त्यों छोड़ करके कठोर कारावास से साधारण कारावास में बदला जा सकता है, लेकिन सजा नहीं घटा देते हैं। एक होता है परिहार के बाद लघुकरण, एक होता है क्षमा, पूरा क्षमा कर देता है। हाँ, ये जो राज्यपाल होता है सिविल कोर्ट सेना कोर्ट के किसी भी सजा को कैदी को माफ नहीं कर सकता है और सबको माफ कर सकता है। इसके बाद ये होम मिनिस्ट्री से पूछकर, इसके बाद अनुच्छेद 162 ये भी प्रश्न पूछा गया है। राज्य का विस्तार मुख्यमंत्री, विधान परिषद, विधानसभा और विधानमंडल, ये चारों मिलकर राज्य का विस्तार करते हैं। अनुच्छेद 162 में विधानसभा विधान परिषद दोनों लोग मिलकर विधानमंडल बनाते हैं, ये लोग विस्तार करते हैं। इससे 10 प्रश्न कुछ पूछे गए हैं पुलिस में। धन्यवाद।